तो ये संडे, नमस्कार दोस्तों, हाय 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 एंड गुड मॉर्निंग। तो ये संडे स्टार्ट हो रहा, नहीं क्या स्टार्ट हो रहा है, आई मीन सैटरडे है एमिका का बैप्टिज्म, और संडे हम कर रहे हैं छोटा सा पार्टी गेट टुगेदर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, इंडियन फ्रेंड्स, जिससे मैं मिलकर आई हूँ। देखिए हम घर में क्या क्या कर रहे हैं। गाना चल, सास गाना गा रही है। ये मुझे बिल्कुल बकवास लगता है, इसको मैं हटा दूंगी। ये मेरे को भैया को किसी ने दिया है तो वो लेकर आ गए यहाँ पे। हमने खरीदा वरीदा नहीं है। यहाँ अभी हम कर्टन्स लगाएंगे, यहाँ पे काम चल रहा है। ये है हमारा ग्राइंडर, यहाँ पे शायद देखिए ये पूरा सीलन हो गया, इसको भी ठीक करवाना है। कराएंगे कराएंगे सब धीरे धीरे। यहाँ भी काम हो रहा है। ओके, वेयर आर यू गोइंग? यहाँ पर भी काम हो रहा है। उतो यू आर गोइंग आउट। Fold. Yes, ma'am. Uto, how are you? Feel fine. Uto, how are you? Are you feeling fine now? Did you finish your juice? Hello? I gave him juice now. Juice and biscuit. You finished? Two juice. Yeah, I gave him strawberry juice. Last week is that by carton. You finish it though. Jesus. Very nice. Fish Good nice. boy. Fish nice. Good boy. He don't know that I'm juice is cause. It's cost now, but what to do? Children are more cost. This boy drink 3-4 a day. See my Jadi Booty hair oil result. Ha! Beautiful woman. Go and enjoy yourself. Which hairstyle are you making today? Just what? Yes. Rihanna hairstyle. Woman of iPhone. Enjoy. This one na management. No. ओके गाइस, तो अभी मेरे रूम के बाहर भी रॉड लगेगा। मेरे देवरानी के वहाँ भी हम रॉड लगा रहे हैं, एंड मेरे सास के रूम में भी हम रॉड लगा रहे हैं। तो आज काम है। एक्चुअली आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे है। कल मंडे था। तो मंडेज एंड थर्सडेज में ऑर्डर्स डिस्पैच करने जाती हूँ कोरियर ऑफिस। तो बहुत बिजी रहती हूँ, समय नहीं मिलता है। फिर आज आप देखेंगे इतना सारा कपड़ा है। एक्चुअली क्या है कि ये पूरा कबर्ड जो है मैं साफ़ कर रही हूँ और कितना कपड़ा निकलता है। बहुत सारा कपड़ा। तो मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँ, मगर प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा देने में भी यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि मेरी सास बोलती है कि किसी को दोगी कोई काला जादू कर देगा। यहाँ तो वही है। बट आई डोंट नो वाई, बट आई फील लाइक कि मैं सब भर के शायद वो ऑर्फनेज या मदरलेस बेबी है ना, उनको दे दूँ। लेट्स सी, उनको तो काम आ जाएगा, क्योंकि घर में भी पड़ा रह के क्या करूँ। अगर मैं उसको रैक के तरह यूज़ करती हूँ पोछा बनाने के लिए, तो मेरी सास गुस्सा करती है कि इतना अच्छा कपड़ा पोछा के लिए इतना अच्छा। अब तो मैं क्या करूँ, मुझे किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। तो दैट्स इट गाइस, आज का दिन देखते हैं कैसा जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, यार तुमने पिज़्ज़ा नहीं दिया, ये नहीं दिया। अच्छा, आप एक कॉमन सेंस, जस्ट इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। हम वहाँ गए, मैंने ऑर्डर किया था, एक लार्ज पिज़्ज़ा था और एक मीडियम साइज़। वो मीडियम साइज़ मेरे फ्रेंड के लिए था, क्योंकि उसको सॉसेज बहुत पसंद है। तो ओनली सॉसेज पिज़्ज़ा जो है, जो पिज़्ज़ा खाते हैं आपको पता होगा, सॉसेज पिज़्ज़ा। तो आई ऑर्डर्ड फॉर हर, और साथ में हमने 4 ड्रिंक ऑर्डर किया था, मैंने ऑर्डर किया। तो फिर और मेरे लिए हमने क्या, कुछ ऑफर में चल रहा था गार्डन फ्रेश, कितना 15-16 हज़ार का शायद था, पता नहीं, मैं भूल गई। वो मतलब थोड़ा ऑफर में था उस दिन। तो एंड इट वाज, शी सेड, जो लेडी थी, शी सेड कि बहुत अच्छा है ये वाला, वो जानती है हमें, ये वाला आप लोग ले लो, बहुत अच्छा, आप सबके लिए सफिशिएंट है। तो लार्ज पिज़्ज़ा में 8 पीसेस होते हैं। आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो, आपको पता है। तो 8 पीसेस, बिग पीसेस, मैं अकेले कैसे खाऊंगी? आपको लगता, मुझे देख के लगता भी है कि मैं इतना खाती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा एपेटाइट बहुत कम है। हाँ, पिज़्ज़ा मुझे पसंद है, बर्गर्स भी पसंद है, बट टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ ऐसा नहीं है। उज़ू ने बहुत अच्छे से खाया, बेबी भी परेशान कर रहा था तो उसने भी खाया। एंड डेफिनेटली कैमरामैन जो मेरे साथ लड़का जाता है SB, वो तो खाएगा, वो जहाँ भी जाता है हम उसको देते हैं। एंड एरिक को क्यों नहीं देंगे? एरिक मेरे बेटे जैसा है। और
अब शायद आप लोगों ने कैमरा में नहीं देखा क्योंकि वो और एरिक और वो लड़का दोनों उस तरफ बैठ के थे और फोन उसके पास था. सो दे वर रिकॉर्डिंग अस, यू नो, ऐसे करके वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे. वो अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, वो हमें रिकॉर्ड कर. तो शायद आपने देखा नहीं. एंड सेकेंडली, डब्बा क्यों बंद था आपको पता है? डब्बा मैं बंद करके रखती हूँ, एक मक्खी बहुत था वहाँ पे. एंड सेकेंडली उजो एंड एरिक के वजह से. रीज़न ये है कि हमारे घर के बच्चों को आदत है, थोड़ा सा ये आदत है कि हमेशा मम्मी है, मम्मी के सामने सब हलवा लगता है. ये बात तो बिल्कुल सच है क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड होते ना तो वो लोग खाते भी नहीं, ऐसे चुपचाप बैठ के रहते हैं. मेरे सामने तो मांग मांग के खाने लग जाते हैं. आपने एरिक की आवाज़ भी सुनी होगी, मुझे भी दो, मुझे भी दो. आपको लगता है वो नहीं खाएगा? एरिक एरिक एरिक, आप लोग एरिक को जानते ही नहीं हो जितना मैं जानती हूँ. एरिक जब आया था ना यहाँ पे, इतना बदमाश था, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ. क्या नहीं करता है वो लड़का, क्या नहीं करता है. वो तो मेरी बात भी नहीं सुनता है ना. तो फिर भी हम लोग, अगर मैं सच बताऊँ, इंडियन लेडीज़ ना बहुत हम लोग जेंटल है, बहुत जेंटल है हम लोग. अफ्रीकन लेडीज़ को देखिए, स्पेशली नाइजीरियन लेडीज़ को, तब आपको पता चलेगा कि जेंटलनेस की स्ट्रिक्टनेस होता क्या है. यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत. वो तो अच्छा है कि मेरे घर में ब्रदर इकुकू भैया है, फिर मेरे देवर तो कुछ नहीं बोलते, दोनों अपने में ही रहते हैं. अब मेरे हस्बैंड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेरे हस्बैंड है. अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहेंगे तो ये लोग का बात ही नहीं करते हैं, एकदम चुपचाप. ना एरिक ना डेस्टिनी. और जहाँ डैडी उजो, मतलब उजो के पापा बाहर गए, हाँ बदमाशी शुरू. तो इसीलिए हम लोग उनको डराते हैं कि आने दो डैडी उजो को, बोल देंगे आने दो डैडी उजो को. फिर बोलते मत बोलना प्लीज़ मम्मी उजो, मत बोलो. बहुत बदमाश है दोनों. आप लोग इतने, आई एम सैड फॉर एरिक. ऐसा सैड होने का कोई ज़रूरत नहीं है. वो हमारे घर में हमारे बेटे जैसा है, डांट खाता है, मार खाता है. अब भी 2 दिन पहले हमारे इकुकू भैया उसके स्कूल जाकर आए. उसके स्कूल से कंप्लेन आया कि वो जो है सिगरेट पीता है. आप बताओ, ये कंप्लेन आया. हमें पता ही नहीं है ये कंप्लेन आया. फिर इकुकू भैया गए, जाकर बात, कल गए थे बात करने. फिर आकर हमें बताया, पता नहीं सच भी है कि नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं वो नहीं पीता, उसके दोस्त पीते. तो आई डोंट नो. फिर उसमें भी उसको डांट पड़ी. मेरे पति को तो पता भी नहीं, अगर पता रहेगा तो खूब डांटेंगे. क्योंकि देखिए, हम इतना स्कूल का फीस भरते हैं, उसके लिए बैग खरीद के लेके आए उस दिन. बहुत कुछ जो होता है जो वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाती हूँ, सडन हो जाता है. जैसे अनिचा जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो सामान लेकर आते, रात हो जाता है, तो ये लेते, तुम्हारे लिए ये बैग है, ये तुम्हारा बेल्ट है, ये तुम्हारा जीन्स है. तो बहुत कुछ. जैसे कल वो उजो के लिए शूज़ लेके आया, उजो का शूज़ जो है फट गया था, तो मैंने सिल दिया, मगर दोबारा फट गया. तो फिर टीचर ने कहा कि और साइज़ नहीं हो रहा है, उसको 29 साइज़ था, नॉर्मली उसका पैर अभी 31 है. तो टीचर ने कहा कि नहीं मैम प्लीज़ उसको शूज़ दिलाइए. तो 1 मिनट, ओके सॉरी गाइस, कॉल आ गया था. तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आप लोग पिटी मत होइए, बिकॉज यू ऑल डोंट नो द रियल स्टोरी. हम लोग कैसे यहाँ के बच्चों को टॉलरेट, आई एम सेइंग रॉन्ग वर्ड, डिसिप्लिन करते हैं. एग्जैक्टली. बट मैं तो फिर भी, हम लोग, मैं क्या, आप भी, अगर आप भी यहाँ पे आओगे या कोई भी अफ्रीकन फैमिली के साथ रहेंगे, दे आर वेरी फ्रेंडली ट्रू. मगर जब डिसिप्लिन में आता है ना, तो दे डोंट जोक विद डिसिप्लिन. तो एनीवे गाइस, आज का तो हाँ, वो 8 पीसेस थे एंड हम सब ने मिल के ही खाए. बंद करके रखती हूँ क्योंकि दोनों एरिक एंड उजो का आदत है कि हाथ डाल के लेने का, विच इज़ वेरी बैड. क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स है या कोई भी बड़ा है वहाँ पे, तो खुद से हाथ नहीं डालना चाहिए. यू हैव टू आस्क मम्मी कैन आई टेक, क्या आप मुझे और एक दे सकते हैं, ऐसे. तो हम लोग ऐसे हाथ नहीं डालते. तो दैट्स द रीज़न मैं बंद करके थी. एंड आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड ऑल्सो, मक्खी, इतना मक्खी था. आई वॉज टेलिंग हर कि जो खाओ और तुम्हें जो वापस लेके जाना है, यू कैन टेक इट बैक होम. सो ऑब्वियसली दे हैव ईटन क्या. उसके बाद हम लोग तो मार्केट स्क्वायर भी गए, वहाँ से भी चॉकलेट कितना कुछ लिया. तो वी वर वेरी फुल. इनफैक्ट घर आके खाना भी हम लोग नहीं खा पाए, हम लोग सबको. ओनली द रेस्ट ऑफ द पीपल दे एट. हम लोग का पेट ही भर गया था इतना कुछ खा के. तो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी. आप लोग ना, क्योंकि आप लोग अभी तक यहाँ आए नहीं हो ना, किसी नाइजीरियन से वैसे मिले हो, तो आप लोगों को उतना नहीं पता है. आई अंडरस्टैंड. बट आप लोग मुझे तो जानते हो ना यार, कम ऑन. आप लोग मुझे तो जानते हो. सो यू मस्ट नो हाउ आई एम. हम लोग इतने भी स्ट्रिक्ट है ही नहीं. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, हम लोग कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है. फिर
यू आर टेलिंग मी। और हाँ, रही बात मैनर्स की, उसको को मैनर्स सिखाओ, वाई यू थिंक आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट? डेफिनेटली उसको हम लोग कितना मैनर्स सिखाते हैं, मगर वो बच्चा है, विद टाइम वो सीखता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा घर इतना, परिवार इतना बड़ा है कि संगत का भी असर बहुत जल्दी पड़ जाता है बच्चों पे, स्कूल में, यहाँ पे। बट ही इज़ लर्निंग। यहाँ तो छोटे बच्चे सीख रहे हैं, मगर कोई कोई तो अडल्ट्स होते हैं जिनको मैनरलेस पीपल होते हैं। यहाँ तो फिर भी हम लोग उसको को डांटते हैं, और उसके पापा तो बहुत बहुत डांटते हैं, बहुत सिखाते हैं। मैं तो फिर भी कोशिश करती हूँ, मेरा उतना स्ट्रिक्टनेस वाला एटीट्यूड नहीं है, दैट्स द थिंग। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कपड़े धुल गए हैं गाइस, नहा भी ली हूँ, चेंज भी कर लिया। अब ना मैं वो जो, ठीक है, ओके, अब खाना भी बना ली, सब कुछ हो गया, बस खाना बचा है। और बाबू को मेरी सास सुला रही है, तो मैं कपड़े धो रही थी, तो अभी भी सोया नहीं है। अभी शायद मैं उसको थोड़ा दूध पिला के सुलाऊंगी। एंड ना मैं वो, आपको याद होगा कि मैंने ट्राइपॉड स्टैंड दिया था ओबोगोनो को मार्केट से। दादी ओबोगोनो को मार्केट से, तो उसका वो ना कवर नहीं था, तो कल मैं जब मार्केट गई थी, मैं लेके आई हूँ वहाँ से। अब ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कैसा है। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ये मैंने तेमू में देखा था, बट उन्होंने कहा तेमू से सामान आता है 1-2 महीने लग जाते हैं कुछ भी। तो फिर यहाँ से मैंने ओबोगोनो को मार्केट से लिया। थोड़ा प्राइस हाई है, थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई है कंपेयर टू तेमू, मगर मुझे ज़रूरत था, मैं क्या करूँ। देखिए, मैं ऐसे हाथ में पकड़ के अच्छा नहीं लगता है ना, और जो पुराना वाला था वो लोकल था, वो टूट गया। तो अब ये ब्रांडेड है, मस्त है, दिखाती हूँ आप लोगों को, चलिए। हाँ, ओके गाइस, हाय। एंड ये है ट्राइपॉड स्टैंड। मैं इसको ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, मगर अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ऐसे ही बहुत ये कंडीशन में था। लाइट वेट, नॉट दैट हैवी, बिल्कुल लाइट है। ओके माय डियर दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सच में बहुत लाइट वेट है, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मुझे इतना खुशी हो रहा था, क्योंकि ये मेरी पहली बार है, जो देखिए कितने इजीली मैं पकड़ रही हूँ, और काफ़ी लाइट है। एक्टिंग लेडी। अच्छा, तो ये मेरी पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ ट्राइपॉड ले रही हूँ। हमेशा देखती हूँ, मगर कभी लिया नहीं है। लेती तो वही वो पतला वाला जो होता है ना, जो नॉर्मल वाला होता है, वो लंबा सा 6 फीट और 5 फीट लाइक दैट, वही वाला। तो अभी ये ना पूरा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कैमरा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, एंड फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 in 1 है, और इतना मस्त सेटअप है ये। मतलब हैवी तो नहीं है, मगर ये स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आप पकड़ेंगे ना, तो ऐसा फीलिंग होगा कि यार दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। तो ये रहा इसको ऊपर करने के लिए, और ये कितना लंबा जाएगा ये रॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली। आई थिंक ये मेड इन चाइना है। नाइजीरिया में सब कुछ तो मेड इन चाइना ही होता है, एवरीथिंग, सब कुछ। तो आई थिंक इसका यही लेंथ है, हाँ, और तो नहीं बढ़ा, और नहीं जा रहा है, सो प्रोबेबली यही लेंथ है। ये 365 डिग्रीज, ये पूरा 360 डिग्रीज ये पूरा टर्न हो रहा है। ओके, दिस वन ये कैमरा के लिए, यस ये कैमरा के लिए, ये रहा, दिस इज़ फॉर कैमरा। अगर आपके पास, या हम अगर फ्यूचर में कभी कैमरा लेंगे, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट। तो एंड ये होल्डर है, ये बेसिकली होल्डर है, ये पूरे सेट के साथ ही आया है। इसको क्या है कि ये इजीली आप इसको घुमा सकते हो एज अ मतलब पकड़ के ना, एज अ होल्डर। इसको स्क्रू ड्राइवर के तरह लग रहा है ये तो, मगर बेसिकली इट्स अ होल्डर। तो इसको, अच्छा, ये ज़्यादा अगर टाइट हो जाता तो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हाँ, इसको थोड़ा लूज़ करना पड़ा। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, कि ये 360 डिग्रीज आराम से घूम सकता है। आप कहीं पर भी रहो, आपको बार बार हिलना नहीं पड़ेगा। एक जगह खड़ा कर दिया ट्राइपॉड स्टैंड, एंड बस जो है इसको ही आपको घुमाना पड़ेगा, एंड वो ईज़िली वो घूम रहा है। और जहाँ फ़ोन भी रख सकते, कैमरा भी रख सकते। ये 2 in 1 मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। अब बस मुझे ये बच्चों से बचा के रखना है, क्योंकि पहला वाला जो टूट गया था वो पता नहीं किसने तोड़ा। मेरे हिसाब से डेस्टिनी ने तोड़ा है, क्योंकि वही एक है
जो हर चीज़ में उसको छूना है, देखना है, एंड वो वही ऐसा हरकत करता है। आई एम टेलिंग यू, आज उसने जो मेरा कॉफ़ी का जो डब्बा होता है ना नेस्कैफ़े का, तो मैं 4-5 लेकर आई थी मॉल से या इंडियन स्टोर से, भूल भी गई। तो वो कवर्ड रहता है, वो एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह पूरा कवर्ड रहता है। आपको पता है उसने मेरा सारा कॉफ़ी खोल दिया, सारा सारा। और अभी वो क्या बोलूँ मैं, इतना उसको डांटती हूँ नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, सबके लिए, बट वो सुनता ही नहीं है लड़का। अब क्या बोलूँ। खैर अभी ज़्यादा अगर मैं उसको डांटूंगी ना या कुछ करूँगी तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ देखो अनाथ बच्चा है, उसको लेकर आई हो, डांट रही हो। मगर आप ये नहीं देखते हो कि हमें उसको डिसिप्लिन भी करना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम है जो कोई नहीं करता है, सिर्फ वही करता है। कुछ भी जैसे रखा रहेगा तो वो जाके वो छूने लग जाएगा, या किसी का सामान है, यू नेवर नो। उस दिन मैं इंडियन स्टोर से गरम मसाले लेकर आई थी, पाउडर, और उसने वो खोल दिया और मुझे पता ही नहीं था, और पूरा पाउडर ऐसे ही पूरे टेबल में था। तो और ये किसी का काम नहीं है, उसी का काम है। फिर खैर मैंने उसको वैसे तो डांट दिया एंड उसको वार्निंग भी दी है, बट बच्चा है ना अभी, वो भी सीख रहा है। तो लेट्स गेट बैक टू ट्राइपॉड। मैं कहाँ का बात कहाँ चले जाती हूँ। तो ये ट्राइपॉड वाह, ये काफ़ी लंबा है। आई थिंक ये 6 फीट है, या 6 फीट से ऊपर ही है। वाह, आई रियली लाइक इट। इतना फ्लेक्सिबल है ये, और बहुत बहुत ना नीचे में इसको सपोर्ट सिस्टम भी दे रखा है कि अगर यदि आप ग्राउंड में हो या सैंड में हो, नाइजीरिया के तो इसमें सैंड बहुत ज़्यादा है, बालू रहता है हर जगह। तो सैंड में हो तो बहुत अच्छा ग्रिप रहेगा वहाँ पे, वो आराम से रह सकता है। आई रियली लाइक इट। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, शायद मैं इसको नीचे करने की कोशिश कर रही हूँ क्या। हाँ, मैं इसको नीचे करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट्स नॉट गोइंग। हाँ, फाइनली इट्स गोइंग। अभी न्यू है ना, तो आई एम स्टिल लर्निंग गाइस। मुझे भी, मैंने आप कहा ना, मैं कभी यूज़ नहीं किया ऐसा। सो आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम एक्साइटेड टू लर्न। बस मुझे ये सब सिखाना है मेरे वो SB को, कैमरामैन को, जो नॉर्मली मेरा वीडियोस वगैरह लेता है। तो उसके बारे में आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ कि वो यंग लड़का है, उसके लिए कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है। नाइजीरिया का इकोनॉमी बहुत ख़राब है, यहाँ पे काम बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी हो, काम जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, और सैलरी तो बहुत ही कम है नाइजीरियंस के लिए, डोंट माइंड मी। तो वो लड़का कितना, आई थिंक 25 साल का ना कितना का तो है, एंड पढ़ा लिखा भी नहीं है उतना। तो फिर वो हमें कह रहा था कि अगर कोई जॉब है तो। हमारे पास तो कोई ऐसे जॉब है नहीं अभी के लिए, क्योंकि शॉप भी नहीं है। अगर शॉप रहता तो हम सेल्स बॉय रख सकते। तो इसलिए हमने उसको अपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमारा वीडियोग्राफर बन दो, और हम उसको पैसे देते, ऑब्वियसली हम उसको सैलरी देते, और हम जहाँ जाते उसको साथ लेकर जाते। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट फेयर भी उसको देना नहीं है, क्योंकि हम उसको मेन रोड जो उसका घर है वहीं से पिकअप करते हैं, एंड उसको आते वक्त भी वहीं ड्रॉप करते हैं। तो उसको हमारे घर भी नहीं आना पड़ता है, और जब वो हमारे घर आता है अंदर, वी पे फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो और अगर हम कहीं जाते हैं, खाते पीते, जैसे कल हम गए थे, तो खाना पीना हम सब साथ में करेंगे ना, ऑब्वियसली, कि सब कोई खा रहा है, एक जन नहीं खाएंगे तो कैसा अजीब नहीं फीलिंग होगा। तो यस, और किसी ने मुझे बोला था कि अरे आप जहाँ भी जाती हो उसको साथ लेकर जाती हो। तो हाँ, एक तरीके से मैंने उसको एम्प्लॉय किया है। ये तो अच्छी बात है ना कि यंग लड़का है, अगर कल उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो ही कैन गो, ऑब्वियसली, कौन रोक रहा है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ के यूथ को कोई जॉब मिले, कोई बिजनेस मिले, कुछ सीखे, जाके कुछ करे। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है दोस्तों नाइजीरिया में। ये इंडिया जैसा नहीं है कि कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल गया, कुछ भी आपने नहीं पढ़ा। तो बहुत मुश्किल है नाइजीरिया। आप लोग गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि लाइफ यहाँ इतना मुश्किल है, इतना हसल करते हैं लोग, बहुत हासिल करते, इतना आसान नहीं है यहाँ पे। अगर आप पढ़े लिखे भी हो तब भी काम नहीं है। आई एम टेलिंग यू, काम है तो सैलरी नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर भी हम तो चाहते हैं कि लोगों को यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स, यूथ के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एटलीस्ट सरकार कुछ तो करे यूथ के लिए, मगर पता नहीं। लेट्स सी, वी आर ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। तो ये है मेरे कैमरामैन का स्टोरी। यंग लड़का है, अच्छा लड़का है, बस आगे होपफुली हमें भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना उसके लिए, तो हम भी उसको वहीं भेज देंगे कि भाई तू आगे बढ़ो लाइफ में, है ना।
ये क्या कैमरा वैमरा तो ठीक है, मगर फिर भी अगर हमसे भी ज़्यादा कोई अच्छा उसको सैलरी दे रहा है तो गो अहेड। तो दैट्स इट गाइस। ये आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास रिंग लाइट है, दैट इज़ बेसिकली LED लाइट है। एंड अब मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड भी है अच्छी वाली। अब मुझे ये सब जो है अच्छे से कहीं जगह खोज के रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चे। वैसे बच्चे अभी तो उतना पार्लर में नहीं आते, मगर फिर भी आई हैव टू बी सेफ। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, बेटर बी सेफ देन सॉरी। सो येस, आई हैव टू बी सेफ। और ये मैंने कितने में लिया आपको पता है? ये मैंने लिया है 40,000 में। 40,000 नायरा, लगभग 2,500 इंडियन करेंसी में 2,500। ये सब करके खाना वाना खा के एमेका को सुला कर वो सो ही रहा था, थैंक गॉड। तब मैं थोड़ी देर लाइव आती हूँ टिकटॉक में और मुझे जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ कि क्या क्या ये हेल्प करता है, व्हाट टू डू। और जो लोग ख़रीदते हैं ना वो लोग अपना रिव्यूज़ भी देते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ये जेन्युइन है। क्योंकि काफ़ी लोग फ्रॉड भी होते हैं, आपको पता है, पैसे कलेक्ट करके जो है सामान नहीं पहुँचाते। तो आई एम वेरी जेन्युइन दोस्तों। ये सब करने में टाइम लग गया। हेलो गाइस, मैं इतना थक गई हूँ बता नहीं सकती हूँ। बाहर खाना ही बन रहा था और मुझे लाइव भी आना पड़ता है, आपको पता है ना, क्योंकि मैं टिकटॉक में लाइव आती हूँ। मेरे पास स्टोर नहीं है, सो अगर मुझे अपना ऑयल या सोप कुछ बेचना पड़ता है तो मैं टिकटॉक में लाइव आती हूँ। पहले यहाँ मैं अपना साबुन का जो है काउंटर रखती थी, अभी मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया है। सब कुछ जो है यहाँ रखती हूँ, ये वाले मेरे सास के पॉट में शो देम, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है। और हाँ दोस्तों, एक आपसे मुझे एडवाइस चाहिए, प्लीज़ हेल्प करिए। कॉकरोच बहुत है, स्पेशली कॉकरोच के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे वाले। क्योंकि आपको पता है मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ। जब मैं आती हूँ अपने रूम से, कर्टन भी लग गया, दिखाऊंगी आप लोगों को। जब मैं आती हूँ ना और जब मैं लाइट ऑन करती हूँ तो ये पूरा जगह जो है कॉकरोच से भर जाता है। और जो मुझे इतना इरिटेट करता है, मैं क्या बताऊँ। आई हेट कॉकरोचेस। और इनफैक्ट हम यहाँ शटल्स जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो स्प्रे, वो भी डालते हैं, मगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड आज ये लेकर आए हैं कर्टन्स। आपको कर्टन दिखाती हूँ। जस्ट शो देम दिस वन। पार्लर का तो अभी बाबू सो गए हैं। ये कैसा है? गो लिटिल फार। ऐसे ही हमने लीव इट हियर, लेटर आई विल शो। अभी पार्लर ठीक से क्लीन नहीं हुआ है, मैं उसको भी सेटअप कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। जब क्लीन हो जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को। गो लिटिल फार। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉकरोच का उपाय बताइए। एंड टिकटॉक में लाइव आ चुकी हूँ एंड अभी बज रहे 8:30। आज खाने में क्या बना है? रात का खाना मैंने बनाती हूँ। कम दिस साइड। रात का खाना तो मेरी देवरानी बनाती है ना। देखिए क्या बना है। इस सूप का नाम है, शो देम दिस सूप। ये सूप का नाम है इंसाला सूप। इंसाला सूप मतलब ये जो वाइट सूप, इंग्लिश में बोलते हैं वाइट सूप, इसको हम बोलते हैं वाइट सूप। इसमें फिश भी है, मीट भी है, फिर झींगा बोलते हैं ना, वो भी है, ड्राई वाला। यहाँ पे ड्राई झींगा बहुत चलता है, लोगों को बहुत पसंद है। एंड सब कुछ यहाँ का सूप में एक्चुअली बेसिकली सब कुछ मिक्सड रहता है, फ्रेश फिश, ड्राई फिश, स्टॉक फिश, एवरीथिंग। और ये जो खाना है ना, इसमें एक बूंद भी तेल नहीं पड़ता है, ये बिना तेल का बना हुआ है, ये विदाउट ऑयल। एरिक, am I right? Eric, Yes. did you eat the pizza or you did not eat? I eat. But they did not capture you now because you and Ekene were sitting together. How was it? Nice. It was nice. You'll go again. Yes. Okay, if I ask you which one is better, pizza or burger? You know you have eaten burger also now. Where we went for burger? Is it Burger King? Burger King, all of us we went. Yes. Right? So which one is better, pizza or burger? Pizza. Pizza. See you. And you're telling Zoya, bring one. तो आप लोगों ने अपने मुंह से सुन लिया। अचानक से मेरे रैंडम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मैं लालची हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बल्कि पूरा खर्चा मैं खुद करती हूँ, अपने मन से मैं इसको लेके गई हूँ। एरिक, one more thing, do I force you to carry Chuku or Mecca? No.
or do you carry on your own? I just feel like carrying it. Because he's your brother. It's a common thing. Yeah, he's your brother. Even Destiny is carrying. Destiny, did you bath? Run and go. Go and bath. Huh? Run and go. Run and go. Run. See how dirty you are looking. ये लड़के से मैं परेशान हूँ, नहाता नहीं है लड़का. Go and bath. Oh yeah, 1, 2, 3. I'll not give you food. Go and bath. Shower and come. रोज रात क्या करूँ मैं, इस लड़के से मैं परेशान हूँ. मैं इसको रोज नहाने नहीं मांगता है. सुबह में मैं इसको ऊज़ो को मुझे इतना नहीं डांटना पड़ता है जितना मैं इसको डांटती हूँ. नहा के जाता है ये, फिर जब आता है वापस तो फिर रात को फिर मैं इसको बोलती हूँ नहा ले. नहाता ही नहीं है ये लड़का. अभी मैंने इसको डराया ना, ये रोज का है, मैं एवरीडे इसको डराती हूँ नहा नहीं तो फिर तेरे को खाना नहीं मिलेगा. तो अभी भाग के गया वो. खाना इसको बहुत पसंद है. और डेस्टिनी एक ऐसा लड़का है ना, इसको आप जो भी बना के दे दो. अगर मैं रोटी बनाऊँ, पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ. ओके एरिक, विच वन यू लाइक? रोटी, चपाती, पराठा और पूड़ी? पूड़ी. मगर डेस्टिनी को ना कुछ भी बना के दे दो, वो जब तक आप बनाते रहोगे वो खत्म ही कर लेगा पूरा. उसको बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता है. वाह, आज का दिन सच में बहुत हेक्टिक था दोस्तों. आज का लाइक क्या है, दिक्कत ये है कि अमेरिका का भी अभी दांत आ रहा है ना, तो थोड़ा सा वो भी परेशान करता है. थोड़ा ज़्यादा पोटी वोटी होता है उसको. ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था. अब ये सब मुझे काम करना है एंड नहा के अब मैं सो जाऊंगी. आज का दिन कैसे निकल गया, मगर आज मुझे रेस्ट तो मिला है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ. तो आज मैं घर में थी, थोड़ा सा तो मैंने रेस्ट किया. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. आई लव यू ऑल. बाय.